प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के नाम की स्तुति हो कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको ये एक सुंदर अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करने पाए। और जबकि आज हम सब फिर से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस फेसबुक की आराधना सभा में इकट्ठे हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है जहाँ भी कहीं अगर आप होंगे, मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, खुदावंत की मनादी करने के लिए इकट्ठे होंगे, तो ज़रूर खुदावंत की उपस्थिति को अपने मध्यस्थ पाएंगे। सो मैं खास तौर पर धन्यवाद देते हैं हम सब लोग मिल करके। आइए अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे और आपको ये अच्छा अवसर दिया है, ये मौका दिया है कि हम उसकी आराधना करने पाएँ। और साथ साथ मैं धन्यवाद देता हूँ आगरा मसीह मंडली इस समूह के लिए कि जो कि लगातार इन पिछले 2-3, मैं बोलूँगा इस तरीके से, आई थिंक पूरा 2 साल जैसे कि हम कोरोना देख रहे हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट 2 इयर्स कंप्लीट होने जा रहे हैं कि वो लगातार इस सेवकाई में अग्रसर हैं और बहुत सारे सेवकों को, मसीह लोगों को अवसर दे रहे हैं ताकि खुदावंत की मनादी होने पाए, परमेश्वर के सच्चे वचन को बांटा जा सके और बहुत सारे लोगों के कानों तक परमेश्वर के उस प्रेम की ध्वनि जो है वो सुनाई दी जाए। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ खास तौर पे भाई, हमारे प्रिय अजीज़ भाई अनुपम डेविड के लिए और उनकी पत्नी प्रिय बहन शबनम डेविड के लिए, और ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए जो कि मिल करके इस समूह को चला रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबका कि खुदावंद की योजना के माध्यम से आप सब लोग जो हैं वो अग्रसर हो करके खुदावंद की मनादी कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, किसी तरीके से हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं आज, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो या जूम मीटिंग हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और बहुत से प्रिय लोग हैं, अजीज़ हैं, जो कि पिछले कई महीनों से, इवन लाइक 2 साल से मैं कह सकता हूँ कि लगातार वो परमेश्वर का वचन जो है वो सुन रहे हैं, उसमें बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो खुदावंत के वचन को सुनते हैं, डेफिनेटली परमेश्वर उनको ब्लेस कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ खासतौर पे भाई गजानंद के लिए, भाई जॉनसन के लिए, और ऐसे बहुत सारे प्रियजन हैं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में प्यार भरा मेरा सलाम, और परमेश्वर आपको बहुतायत से अपनी महिमा के लिए प्रयोग करे। आइए हम एक गीत गाएंगे, और ये गीत जो है ये इंग्लिश में है। मुझे बहुत प्यारा लगता है कि हिंदी में उसके बोल ऐसे हैं कि जैसे हिरनी नदी के लिए तड़पती है, दौड़ती है, भागती है उस पानी के लिए, वैसे ही मैं भी खुदावन तेरे प्रेम के पीछे, तेरे वचन के पीछे, उस ललक के साथ उस दौड़ को मैं पूरी कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ ताकि मैं उस प्यास को अपनी बुझाने पाऊँ। सो आइए हम मिल करके इस गीत को गाते हैं। जहाँ कहीं भी अगर आप हैं मेरे साथ जुड़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड।
Hallelujah. You alone are my strength, my shield. To you alone will my spirit turn. You alone are my heart's desire, and I long to worship. Yes, Lord, you alone are my heart desire, and I worship thee. Hallelujah. कितनी अच्छी बात है ये खुदावन, तू मेरे दिल की डिजायर है. Hallelujah. And I worship you. और आइए हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का. Yes, Lord, we worship you, Lord. खुदावंद ये गीत हमको यही बताता है, जैसे हिरनी नदी के लिए भागती है, दौड़ती है, उस पानी की ललक में वो भागती रहती है, दौड़ती रहती है, वैसे खुदावंद हम भी तेरे पीछे उस प्रेम के कारण खुदावंद दौड़ रहे हैं परमेश्वर, जो कि तूने कलवरी क्रॉस पर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से दिखाया है. प्रभु यीशु मसीह, आज इस शाम को खुदावंद हम अपने आप को तेरे समीप लाते हैं. प्रभु यीशु मसीह, उन्हें देख कि हमारा एक गीतों का गाना, इस गीत का गाना व्यर्थ ना जाए, परंतु हृदय की गहराई से परमेश्वर हम कहने पाते हैं खुदावंद की जैसे हिरनी नदी के लिए भागती है परमेश्वर, हम भी तेरे पीछे उस प्रेम के कारण खुदावंद भाग रहे हैं, ताकि खुदावंद हमारे हृदय की वो डिजायर जो है वो पूरी तृप्त हो जाए खुदावंद. हालेलुया. थैंक यू. इस शाम को प्रभु यीशु मसीह हम सब लोग जो जहाँ कहीं भी हैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं. भाई गजानन, भाई संदीप, पास्टर संदीप, भाई जॉनसन, भाई डेविड, अनुपम डेविड, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहन शबनम, और भी ऐसे लोग हैं खुदावंद, हम सब अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह. भले ही चाहे हम थोड़े हों खुदावंद, परंतु हम इतना जानते हैं खुदावंद की तू संख्या को नहीं देखता, परंतु तू हृदय की गहराई से वर्शिपर्स को ढूंढ रहा है खुदावंद. इस शाम को प्रभु यीशु मसीह हृदय की गहराई से खुदावंद हम सब मिल करके तेरी महिमा करते हैं खुदावंद, तेरे गुणानुवाद करते हैं. आकाश के रचने वाले, आकाश और पृथ्वी के रचने वाले खुदावंद, हम तुझ पर भरोसा रखते हुए खुदावंद तेरे पीछे दौड़ रहे हैं खुदावंद, ताकि हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह. होने दे कि ये वचन जो आज खुदावंद तूने मुझे दिया है, होने दे कि हम सबके लिए आशीष का कारण ठहरने पाए प्रभु यीशु मसीह. अपने वचन से तू हम कलाम हो प्रभु यीशु मसीह, हमारे हृदय को खुदावंद प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा से भर खुदावंद आज इस शाम को खुदावंद, होने दे कि तेरी महिमा हमारे जीवन से झलकने पाए खुदावंद प्रभु यीशु मसीह. यदि कोई अस्वीकार पाप है हमारे जीवन में, या कोई ऐसी बात है जो खुदावंद तुझे नहीं भाती, आज इस शाम को प्रभु यीशु मसीह अपनी वेदी के अंगारे से प्रभु यीशु मसीह अपनी उस आग को खुदावंद हमारे हृदय के अंदर डाल प्रभु यीशु मसीह. हमें खुदावंद अवगत करा परमेश्वर कि ऐसी कौन सी ऐसी बात है जो प्रभु यीशु मसीह तुझे नहीं भाती, और होने दे खुदावंद कि तू हमें धो और साफ कर अपने लहू से. Yes, Lord. Thank you. We worship you. We give glory and honor to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. राम के नाम की स्तुति हो. ये गीत बहुत ही प्यारा है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो उसने मुझे और आपको ये अवसर दिया कि हम मिल करके इस गीत को गाने पाए. परमेश्वर का धन्यवाद हो. और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि भाई जॉनसन इस बात को लिख रहे हैं आमेन, तो इसका मतलब शायद मेरी आवाज़ को वो सुन पा रहे हैं, इसीलिए तो आमेन लिख रहे हैं. तो थैंक यू भाई जॉनसन. एंड या रोहिणी नायडू, थैंक यू सिस्टर रोहिणी नायडू, मे गॉड ब्लेस यू. और आप सभी लोगों के लिए जो जुड़े हैं और जुड़ रहे होंगे, थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू. एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू साम, यानी कि भजन संहिता उसका 19वां अध्याय, भजन संहिता उसका 19वां अध्याय 1 से लेकर के 4 तक. और ये बहुत अच्छी बात लिखी है यहाँ पर, मैं इसको पढ़ता हूँ. भजन संहिता, अगर आपके पास वचन है तो आप खोल सकते हैं, अन्यथा मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप सुन सकते हैं. भजन संहिता 19, साम चैप्टर 19, यानी कि भजन संहिता 19, और उसमें एक अच्छी बात लिखी है 1 से लेकर के, और हम लोग पढ़ेंगे 4 तक. और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, मैं हिंदी में पढ़ता हूं, कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है. आकाश परमेश्वर
परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उसके वचन जगत के की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. May God bless each and every one. And today we really want to give thanks to the Lord. अगर हम अपनी आंखें आकाश की ओर उठा के अभी शाम को रात को अगर आप बाहर अपने खिड़की से देख सकते हैं तो आकाश की ओर जरा देख करके देखिए कितना अच्छे तारे नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि हस्तकला सी नजर आती है कि किसी कारीगर ने कैसे उन रोशनी के उन गोलों को अंधेरे में लटका रखा है। मेरे प्रिय अजीजों, कई बार आपने देखा होगा क्रिसमस के समय में घरों को डेकोरेट किया जाता है और आप देखते होंगे कि इमारतों के ऊपर कुछ झालर लटकाई जाती है। हम उन झालरों के माध्यम से उस इमारत को देखने पाते हैं। अगर वो झालर ना हो तो हम उस इमारत को नहीं देख पाएंगे और उस इमारतों पर वो झालर लटकती हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ आग सी लटक रही है, यानी कि कुछ रोशनी सी लटक रही है। और आकाश की ओर अगर हम अपनी आंखों को उठा करके देखते हैं तो हम एक बात को पाते हैं कि कितनी बड़ी बात है मेरे प्रिय अजीजों, कितना सुंदर खुदावंद परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है। और यहाँ पर वो लिखता है कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय अजीजों, वो आकाश जब अपनी आंखों को आप बाहर खिड़की के बाहर आप अपनी आंखों को निकाल करके देखेंगे तो आप पाएंगे एक खामोशी सी है, एक खामोशी सी है। और एक खामोशी की एक भाषा होती है जिसे सिर्फ अनुभव किया जाता है। हमारे जीवन में भी हम इसे अनुभव करते हैं। शायद हजारों संदेश सुनकर हमारा हृदय जो है कभी नहीं पिघल पाता है। कई बार ऐसा होता है, आपने बहुत सारे सुसमाचारों को सुना होगा, आपने बहुत सारे गवाहियों को सुना होगा, आपने बहुत सारे गीतों को सुना होगा, आपने बहुत सारे वक्ताओं को सुना होगा और आप सुन रहे होंगे आज भी संडे को आपने अपनी कलीसिया में अपने वक्ता को, अपने कलीसिया के पास्टर को या तो कोई परमेश्वर के जन की उस शब्दों को सुना होगा। और हो सकता है बहुत सारे लोगों का हृदय नहीं पिघला होगा। मेरा कहने का मतलब है शायद हजारों संदेश सुनकर हमारा हृदय नहीं पिघलता, पर किसी प्रियजन की मृत्यु के समय उसके खामोश मृत शरीर को देखकर हमारा हृदय जो है, हृदय में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। कई बार आप देखते होंगे कि जो व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है, मृतक है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, परंतु खुदावंद आपसे बातचीत करता है उस मृत्यु के माध्यम से, जो कि कई बार बहुत बड़े बड़े शब्द आपके हृदय को, मेरे हृदय को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। शायद करुणा और दया की हजारों बातें सुनकर हमारे हृदय में उसका संचार नहीं होता, पर किसी ऐसे गरीब भूखे भिखारी को देख करके जिसकी आंखों में सिर्फ मौत का इंतजार और अंधेरा है, हमारे हृदय में दया उमड़ जाती है। अभी कुछ दिनों के पहले की बात है, मैं एक चौराहे से जा रहा था और उस चौराहे से जब मैं गुजरा तो एक व्यक्ति जो था वो औंधे मुंह पड़ा हुआ था और उसके पैर जो थे वो खुले हुए थे। ऐसे समय में, ऐसे कोरोना काल में मैंने कुछ दिन पहले उस व्यक्ति को देखा। चौराहे के बिल्कुल किनारे पर, यानी कि जहाँ फुटपाथ होती है वहां पर वो व्यक्ति पड़ा हुआ था और उसके पैरों में घाव था। मेरे प्रिय अजीजों, खुले हुए पैर और पैर में घाव भरा हुआ उसके, और औंधे मुंह पड़ा हुआ है। वो देख नहीं पा रहा किसी को, हाथ जो थे बेजान से पड़े हुए हैं। एकदम से ऐसा लग रहा था उसको देख करके कि हे परमेश्वर, मुझ पर करुणा कर कि मैं इस व्यक्ति को कैसे उठा करके खड़ा कर सकूं। और एकदम से रेड लाइट जो थी वो फिर बिल्कुल ग्रीन में बदल गई और सब लोग चल दिए।
मैं थोड़ा रुका हुआ था, उस व्यक्ति को देख रहा था अपनी आंखों से और सोच रहा था, क्योंकि खुदावंद ने मेरे से बोला और बातचीत किया, और मैं ये चाह रहा था कि किस तरीके से परमेश्वर मैं अपनी गाड़ी से उतर करके इस व्यक्ति को कैसे मैं सहारा दे सकूं। और मैं सोच ही रहा हूं, और तब तक रेड लाइट जो थी वो ग्रीन लाइट में कन्वर्ट हो गई, और सब लोग हॉर्न बजाने लगे पीछे से, क्योंकि मैं आगे खड़ा हूं और मैं जब तक हटूंगा नहीं पीछे के लोग कैसे आगे निकलेंगे। और फिर मुझे आगे बढ़ जाना पड़ा। परंतु जब मैं आगे बढ़ गया उसके बाद फिर शायद मैं भूल गया और मैं चलता जा रहा हूं, परंतु आज तक उस बात को मैं भूल नहीं पा रहा हूं कि हे खुदावंद परमेश्वर, मुझे जब मदद करनी थी मैं नहीं कर पाया उस भीड़ के कारण, उन आवाजों के कारण, उन ध्वनियों के कारण, जो कि बिल्कुल उस गुमनाम व्यक्ति जो कि मदहोश पड़ा हुआ है, तूने उससे बातचीत कर रहा है, जो कि शब्द कई बार हम बोलते हैं और हमारे हृदय नहीं पिघल पाते, परंतु उस बेजान व्यक्ति जो कि बिल्कुल अधमरा पड़ा हुआ है, खुदावंद तूने मुझसे बातचीत की थी, परंतु परमेश्वर ने खुदावंद उसके कोई काम नहीं आ सका। और मैं आज तक एक गिल्टी को महसूस करता हूं, हे परमेश्वर मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। कई बार मेरे और आपके जीवन में भी खुदावंद ऐसे ही बातचीत करता है, उन आकाश के तारों के माध्यम से, उन सितारों के माध्यम से जो कि खामोश लटक रहे हैं। कभी कभी खूबसूरत फूलों के गुलदस्तों की खामोशी जो है, सुंदरता और महक से मन प्रसन्नता से भर जाता है। कई बार वो जो फूल हैं वो बोल तो नहीं पा रहे हैं, परंतु गुलदस्ते में रखे हुए हैं, परंतु हमारे हृदय को वो पिघला देते हैं। कई बार उनकी वो सुंदरता, वो महक से मन प्रसन्नता से भर उठता है। कभी सुबह की खामोशी में धीरे धीरे उगते हुए सूरज को देख करके हृदय में बड़ी शांति का हम अनुभव करते हैं। मेरे प्रिय अजीजों, कितना अच्छा लगता है उनको देखते हुए। हालेलुया, कितना मन जो है प्रफुल्लित हो उठता है। जब कभी हृदय टूटा हो, हमारा मन बेचैन हो और ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब कंधे पर रखे गए किसी अपने का हाथ पाकर बड़ी सहानुभूति प्राप्त हो जाती है। मेरे प्रिय अजीजों, शायद मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। याद करिए वो दिन जब आप टूटे होंगे, याद करिए वो लम्हा जब आप बेचैन होंगे, याद करिए वो समय जब आप बिल्कुल टूट चुके होंगे उस समय, और एक व्यक्ति आया और उसने अपना दाहिना हाथ धर करके आपके ऊपर एक सांत्वना का, एक साहस भरा हाथ रख दिया, और जिसके उस हाथ के गर्माहट के कारण, उस हाथ के मौजूदगी के कारण मेरे प्रिय अजीजों, आपने एक सहानुभूति प्राप्त की होगी। अक्सर ना कोई भाषा होती है, ना कोई स्वर होता है, पर खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। आप शायद मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अक्सर कई बार कोई हमारे कार्यक्रमों में, हमारे आचरणों में, हमारे व्यवहार में, भले ही चाहे भाषा ना हो, परंतु खामोशी में हम बहुत कुछ चीजें कर जाते हैं। बाइबल में भी ऐसे कई स्थल हैं जहां पर परमेश्वर की भाषा खामोशी में अनुभव की जाती है। मेरे प्रिय अजीजों, जहां शब्द नहीं होता मगर एक भाषा है जिसको हम बोलते हैं मौन की भाषा, बाइबल में वर्णित एक इस मौन की भाषा को हम इस संदेश में देखें। आइए आज हम खुदावंद मुझे और आपको आज इस संदेश में इस मौन की भाषा से क्या बताना चाह रहा है। मेरे प्रिय अजीजों, उस आकाश की हस्तकला के माध्यम से आज शाम को खुदावंद मुझे और आपको क्या बताना चाह रहा है। भजन संहिता 19 बाब की उस आयत से खुदावंद मुझे और आपको क्या बताना चाहता है। मेरे प्रिय अजीजों, राजा दाऊद आज शाम को भजन संहिता में इस अध्याय के माध्यम से एक बात बोलता है कि आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश जो बहुत खूबसूरत है। किसी विचारक ने कहा है कि परमेश्वर सबसे महान चित्रकार है, और आकाश के कैनवस पर
वह नित्य नए खूबसूरत रंग भरता रहता है। हर सुबह उगते हुए सूरज की सुनहरी किरण आकाश को एक नया रंग, जीवन में नई आशाओं का संचार करती है। शाम को अगर हम देखते हैं कि जब सूरज डूबता हुआ सूरज क्षितिज पर फैली लालिमा की सुंदरता को दर्शाता है। मेरे प्रिय चीजों, आपको याद आता होगा जब आप छोटे होंगे, मुझे याद आता है जब मैं बहुत छोटा था, तब मैं अक्सर कार अपने ड्राइंग में आकाश में उन सितारों को बनाया करता था और उस सूरज को बनाया करता था। बड़ा अच्छा लगता था वो सूरज, क्योंकि बहुत इजी होता था। गोल बनाओ और उसमें ऐसे तीर निकाल दो, बहुत इजी होता था, और उसको लाल रंग से भर दो। मेरे प्रिय अजीजों, ये तो हमारी कला है, परंतु खुदावंद की कला को अगर हम देखते हैं अपनी आंखों को ऊपर उठा करके, उस शाम को अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो शाम को डूबता हुआ सूरज क्षितिज पर फैली लालिमा आकाश की सुंदरता को दर्शाती है। आकाश जो कि मौन है, एक कैनवस के समान है, एक मौन है जो स्थिर है, वह ईश्वर की महिमा का वर्णन करता है। 97वें भजन में के 6 अध्याय में लिखा हुआ है, आकाश ने अब उसके धर्म की साक्षी दी है। ये बाइबल बताती है। भजन संहिता 97वें भजन संहिता के 6 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है बहुत स्पष्ट रूप से कि आकाश ने उसके धर्म की साक्षी दी है। मेरे प्रिय अजीजों, दो वैज्ञानिक एक कहानी बताना चाहता हूं मैं कि 2 वैज्ञानिक एक सुबह हवाई जहाज में यात्रा कर रहे थे। एक वैज्ञानिक ने जब रुई के ढेर जैसे बादलों से सूर्य की स्वर्णिम किरणों और रंगों से भरे आकाश को देखा तो बोल उठा। वो रोक नहीं सका अपने आप को और वो बोल उठा, इसे देखकर कौन कह सकता है कि यह सब अचानक हो गया। इस सुंदर रचना के पीछे एक महान रचनाकार है जिसका नाम ईश्वर है, और वो ईश्वर है। मेरे प्रिय अजीजों, पुराने नियम में अनेक ऐसे स्थल पाए जाते हैं जहां पर शब्द नहीं है, परंतु खामोशी ने बहुत कुछ कहा है। आज शाम को मैं यही बताना चाहता हूं कि कई बार खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर मुझसे और आपसे खामोशी की भाषा में बहुत कुछ बताना चाहता है। मेरे प्रिय अजीजों, अगर हम वचन को देखते हैं, उत्पत्ति के पुस्तक के 8वें अध्याय में जल प्रलय का वर्णन है, और जल प्रलय समाप्त होने के 10वें माह से पेड़ों की चोटियां दिखाई देने लगती हैं। आप सब जानते होंगे, जब जल प्रलय आता है और उसके बाद जब वो थमने लगता है और धीरे धीरे जब वो कम होता है, और जब कम होने लगता है तो समाप्त होने के 10वें माह से पेड़ों की चोटियां दिखाई देने लगती हैं। और तब लिखा है, वहां पर क्या लिखा हुआ है मेरे प्रियों, मैं पूरी चीज को नहीं पढ़ रहा हूं, परंतु एक कहानी के रूप में आपको ये बताना चाहता हूं। और वो कहां पर पाया जाता है, वो उत्पत्ति उसका 8वां अध्याय और उसका 6 से लेकर के 11 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक बात लिखी है कहानी के रूप में। ऐसा है, फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोल करके उसने क्या किया, एक कौवे को उड़ा दिया। और जब कौवे को उड़ा दिया तो कौवा जो था, आप जानते होंगे कि वो इधर उधर फिरता रहा। फिर फिर वो क्या हुआ, तब वह कौवा उधर उधर क्या करता रहा, फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया। किसने? मेरे प्रिय अजीज, नूह ने उड़ा दिया। तो देखो, जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। कबूतरी अब क्या करती है, वो जाती है, उड़ती रहती होगी, हमको नहीं मालूम, बहुत उड़ी होगी। और उसके बाद उस कबूतरी को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार ना मिला। वह उसके पास जो है जहाज में लौट गई, और वो जहाज के अंदर आ गई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया हुआ था। और उसने हाथ बढ़ा करके उसे अपने पास जहाज में ले लिया, उस कबूतरी को। फिर आगे क्या होता है,
और तब और 7 दिन तक ठहर कर रुक करके उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया उसने। अब वो क्या करता है, कबूतरी सांझ के समय एक नया पत्ता, देखिए अब देखिए सुनिएगा गौर से कि कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई, और जब वो आती है तो क्या देखता है, नूह क्या देखता है कि उसकी चोंच में जलपाई एक पेड़ का है, पेड़ का नाम है जलपाई, और जलपाई के पेड़ के एक पत्ते को, यानी कि जलपाई का एक नया पत्ता है और उसके चोंच में दबा हुआ है, और उसको नूह ने जान लिया कि जल जो है वो पृथ्वी पर से घट गया है। देखिए यहां पर परमेश्वर यहोवा नहीं बोल रहा है इस बात के लिए, परंतु एक नए पत्ते से यह प्रकट होता है कि पृथ्वी पर जल घट गया है, और उस जलपाई के मौन पत्ते से सृष्टि के व्यवस्थित होने का संदेश था कि मत घबराओ, फिर से मैं इस पृथ्वी को बनाऊंगा। क्योंकि उस पत्ते को देख करके नूह इस बात को समझ गया, और उस मौन पत्ते को, पत्ता बोल नहीं सकता है, परंतु उस मौन पत्ते में सृष्टि की व्यवस्थित होने का संदेश था। मेरे प्रिय अजीजों, जब जल प्रलय के बाद जब ईश्वर ने नूह से वाचा बांधी कि अब वह कभी जल से सृष्टि को नाश ना करेगा, तब उसकी इस वाचा के प्रतीक के रूप में उसने आकाश में एक और घटना घटा दी। और जानते हो उसने क्या कहा कि मेघ धनुष दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं इंग्लिश में, और मेघ धनुष जिसको दिया कि उसने ये संदेश दे दिया कि अब मैं कभी भी इस पृथ्वी को पानी से नष्ट नहीं करूंगा, और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण रहेगा वो मेघ धनुष। जब भी तुम उस मेघ धनुष को देखना तो ये संकेत करेगा कि जल प्रलय से पृथ्वी कभी नाश ना होगी, और इस मेघ धनुष में मौन की एक भाषा थी। मेरे प्रिय अजीजों, ये जो रेनबो है ये बोल नहीं सकता है, परंतु इसमें एक छुपा हुआ रहस्य है, और वो छुपा हुआ रहस्य क्या है परमेश्वर का, कि मैं अब इस संसार को कभी भी जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा। मेरे प्रिय अजीजों, निर्गमन की पुस्तक के 12वें अध्याय में मिस्रियों पर आई विपत्ति के बारे में एक वर्णन किया गया है, और इसमें पहलोटों का मारा जाना था। मेरे प्रिय अजीजों, और परमेश्वर ने मूसा से एक बात कही, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर के जाऊंगा, और मिस्र देश में क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोठों को मैं मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूं, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहराएगा, वो लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहराएगा, अर्थात मैं उस लहू को देख करके तुमको छोड़ जाऊंगा। मैं उन लहू को देख करके तुमको छोड़ जाऊंगा, तुमको नष्ट नहीं करूंगा। जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर नहीं पड़ेगी, और तुम नाश ना होगे, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना, और वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जान करके पर्व माना जाएगा। मेरे प्रिय अजीजों, इजराइलियों से यहोवा ने कहा था कि तुम मेमने के बलिदान करना, और उसका लहू अपने दरवाजों की चौखटों पर लगाना, और जिस घर की चौखट पर मेमने के लहू का चिन्ह होगा, उस घर का पहलौठा नहीं मारा जाएगा। मेरे प्रिय अजीजों, मेमने के लहू का यह चिन्ह दर्शाता था कि यह इजरायली लोग परमेश्वर के चुने और बचाए हुए लोग हैं, और उस चिन्ह के मुख चिन्ह में परमेश्वर की एक भाषा छुपी हुई है, जैसे उस रेनबो में एक भाषा छुपी हुई है। खुदावंद परमेश्वर का एक वाचा है कि मैं इस संसार को फिर कभी पानी से नष्ट ना करूंगा। और यहां पर इजराइलियों को भी उसने लहू के मुख चिन्ह में परमेश्वर की भाषा थी, और कहा था कि मैं तुमको नष्ट नहीं होने दूंगा। अगर तुम क्या करोगे, तुम मेमने को बलिदान करना। यहोवा ने कहा कि तुम मेमने को बलिदान करना, और उसका लहू अपने दरवाजे की चौखट पर लगाना। तो जानते हो क्या है वो लहू की जो लहू का चिन्ह है वो चुपचाप है, वो बोल नहीं पा रहा है, परंतु जानते हैं मैं उसको देख करके मृत्यु जो है तुम्हारे
ऊपर से निकल जाएगी, तुम्हारे पहलोठों को नहीं मारा जाएगा। मेमने के लहू का यह चिन्ह दर्शाता था कि इजरायली लोग परमेश्वर के चुने और बचाए हुए लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन खुदावन बहुत महान है। निर्गमन की पुस्तक के ही 13वें अध्याय में उस समय का वर्णन है। निर्गमन की पुस्तक उसके 13वें अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जब इजरायली कनान देश में लौट रहे थे, कनान देश को लौट रहे थे, परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था, उन्हें तकलीफों समस्याओं से बचाता और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता था। और मेरे प्रिय अजीजों, एक बात लिखी हुई है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे, दिन में मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभों में होकर के उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वह रात और दिन दोनों में चल सके। मेरे प्रिय अजीजों, वो रात और दिन दोनों में चल सके। और उसने ना तो बादल के खंभों को दिन में और ना आग के खंभों को रात में लोगों के आगे से हटाया। मेरे प्रिय अजीजों, निर्गमन उसका 13वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे उसका 21 और 22 में, तो आप पाएंगे कि कितने अद्भुत रीति से यहोवा उनके आगे आगे चलता था, मेघ के खंभों के साथ समान मेरे प्रिय अजीजों, और रात को उजाला दिखाने के लिए आग के खंभों में से होकर के आगे आगे चला करता था। मेरे प्रिय अजीजों, ये बात जो है वो केवल एक कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है, कोई ऐसी साधारण बात नहीं है, परंतु ये सच्चाई बात है। वचन में बातें लिखी हुई हैं मेरे प्रिय अजीजों। वहां कोई शब्द नहीं था, कोई स्वर नहीं था, मगर एक मौन भाषा थी। उस बादल और आकाश के खंभों में भी परमेश्वर इजरायलियों के साथ था। मेरे प्रिय अजीजों, मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि ये सच्चाई है कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आज शाम को मेरे और आपके जीवन में साधारण रूप से भी अद्भुत काम कर सकता है। हमको शब्दों की आवश्यकता नहीं है। अपने कानों को, अपने दिमाग को खोल करके उन सारे चिन्हों को अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि यहोवा कई बार मौन रह करके भी अपनी बातों को मुझे और आपको स्मरण दिलाता है। नए नियम में भी ऐसे अनेकों उदाहरण पाए जाते हैं जबकि खामोशी ने बहुत कुछ कह डाला, जब मौन की भाषा ने परमेश्वर की योजना और उसकी इच्छा को प्रकट किया। सुसमाचारों में अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि यीशु के जन्म के समय एक अद्भुत तारा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, एक अद्भुत तारा उदय हुआ जिसने यहूदियों और गैर यहूदियों को संदेश दिया कि संसार का बादशाह पैदा होगा है। हालेलुया, कि संसार का बादशाह पैदा हुआ है। मेरे प्रिय अजीजों, अब आप भी क्रिसमस मनाने जा रहे हैं और जरूर इस बात को पढ़ेंगे कि एक तारा उगा, एक तारा। और कई बार हम लोग अपने घरों के सामने तारे लटकाते हैं मेरे प्रिय अजीजों, और ये तारा तो बोल नहीं सकता, ये तो मौन है, परंतु ये तारा जो है हमको जानते हैं क्या दिखाता है। कोई शब्द, कोई आवाज नहीं थी, मगर उस तारे में परमेश्वर के उद्धार की योजना का संदेश सबको सुनाया। हालेलुया, उस तारे ने खुदावंद के उस छुपे हुए रहस्य को बता दिया। पूरब से चमका वो तारा, हालेलुया। मेरे प्रिय अजीजों, जो कि गौशाला, आइए हम गौशाले की ओर बढ़ते हैं। और आइए अब हम क्रिसमस जैसा कि मनाने जा रहे हैं कुछ दिनों के बाद, और ये क्रिसमस का संदेश तो नहीं है, परंतु हाँ, इससे छुपी हुई बातें हैं कि ये सब मौन यानी कि बिना बोले खुदावन मौन रख करके भी उसने सारे वो अद्भुत काम किए मेरे प्रिय अजीजों, जो कि आज शाम को मुझे और आपको बताना चाहता है। हालेलुया। गौशाले का वह स्थान जहां वो पैदा हुआ, वह स्थान मौन प्रतीक बना नम्रता और दीनता का। ईश्वर के सिंहासन को छोड़ करके प्रभु ने दास का सा रूप धारण किया। उस गौशाले की मूक भाषा ने परमेश्वर के अनुग्रह का वर्णन किया। मेरे प्रिय अजीजों, खुदावंद के नाम की स्तुति हो। और इतना ही नहीं, फिर अगर हम देखते हैं कि यीशु यरूशलेम की ओर गधी के बच्चे पर बैठ करके जा रहा है, हजारों की भीड़ है जो नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं, होसन्ना होसन्ना, आकाश और पृथ्वी में धन्य है
वे राजा जो कि प्रभु के नाम से आता है, धन्य है वो राजा जो कि प्रभु के नाम से आता है। और फिर वर्णन है मेरे प्रिय अजीजों, अगर हम बाइबल पढ़ते हैं लूका उसका 19वां अध्याय और 19 और 40वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि जब भीड़ ने, कितने फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि वे चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। इसके बाद वह समय आता है जब प्रभु को पकड़वा दिया जाता है और उसके शिष्य उसे छोड़ करके भाग जाते हैं, उससे पहचानने को मुकर जाते हैं, नहीं पहचानते हैं, खामोश हो जाते हैं। समर्थन का कोई स्वर और प्रतिरोध की कोई भाषा नहीं सुनाई देती है, सब कुछ शांत हो जाता है, चेले छोड़ करके चले जाते हैं। फिर हम पाते हैं, एक बात पाते हैं कि हमारा प्रभु क्रूस पर लटका हुआ है, असहनीय पीड़ा से करहाते हुए दम तोड़ देता है। तब मत्ती रचित सुसमाचार के 27वें अध्याय में एक वर्णन है, और वो वर्णन क्या है? अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय पढ़ेंगे और 50 का 50 और 51 पढ़ते हैं तो वहां पर एक बात लिखी है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्ला करके प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा जो है ऊपर से, नीचे से ऊपर नहीं परंतु ऊपर से नीचे तक फट करके 2 टुकड़ों में हो गया, और धरती डोल गई और चट्टान जो है वो तड़क उठी। अब देखिए धरती डोल गई, हालेलुया, धरती डोल गई, पृथ्वी करहा उठी, पत्थर चिल्ला उठे, क्योंकि सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि के लिए मर रहा है। आकाश जो मौन है, भजन संहिता 19वां अध्याय, आकाश उसकी हस्तकला को दर्शाता है। आकाश जो मौन है परमेश्वर की अद्भुत महिमा का अपनी सुंदरता में वर्णन करता है। जलपाई का एक नया पत्ता अपना मौन भाषा में बताता है कि पृथ्वी पर अब जीवन का संचार हो रहा है। देखिए ये सब चीजें बोल नहीं पाती हैं, परंतु खुदावन इनके माध्यम से बातचीत करता है। आकाश में धनुष को अगर हम देखते हैं, जब भी कभी आप रेनबो को देखते होंगे तो वो चुपचाप है, केवल आकाश पर चुपचाप लटका हुआ है, परंतु हमको याद आता है एक बात, परमेश्वर की वो वाचा को स्मरण दिलाता है कि मैं फिर से इस पृथ्वी को कभी भी पानी से नाश नहीं करूंगा। मेरे प्रिय अजीजों, निर्दोष मेमने का रक्त का चिन्ह मूक स्वर से परमेश्वर की वाचा को स्मरण दिलाता है कि इजरायली परमेश्वर के क्रोध से सुरक्षित हैं। हालेलुया, हालेलुया, इजरायली जो हैं वो सुरक्षित हैं। वो लहू चौखट पर अगर लगा है तो इजरायली क्या थे? वो सुरक्षित थे। आग और बादल के खंभों की मौन भाषा बताती है कि परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद के नाम की स्तुति हो। वो आग का खंभा बोल नहीं सकता है, परंतु फिर भी वो मौन भाषा हमें बताती है कि परमेश्वर उनके साथ है, परमेश्वर लोगों की अगुवाई कर रहा है। सितारा परमेश्वर के उद्धार की योजना का संदेश देता है। मेरे प्रिय अजीजों, गौशाले की मौन भाषा कहती है कि परमेश्वर ने स्वयं को दीन और नम्र बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अपने निर्माता की निर्मय हत्या के विरोध में सृष्टि करहा रही है। भूडोल आ जाता है, चट्टानें तड़क उठती हैं, शब्द नहीं मगर मौन प्रतिरोध मुखर हो जाता है। आज आइए अब हम देखते हैं निष्कर्ष। आज हमारे जीवन को इन सब की मौन भाषा एक चुनौती दे रही है। हम मानव जिन्हें परमेश्वर ने अपने स्वरूप रचा है, अनेकों योग्यताएं दी हैं, बुद्धि एवं ज्ञान से परिपूर्ण किया है, भाषा का, शब्दों का अनुपम उपहार दिया है। आज हम मौन क्यों हैं? आज हम मौन क्यों हैं? उसके उद्धार की गवाही सृष्टि के छोर तक हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं?
सवाल यही उठता है कि हम मौन क्यों हैं? हम उद्धार की ये गवाही जो है, ये रेनबो के बारे में लोगों को क्यों नहीं बता पा रहे हैं? उसके रक्त के चौखट पे लगे हुए उस रक्त के बारे में, उस सितारे के बारे में हम लोगों को क्यों नहीं बता पा रहे हैं? मेरे प्रिय अजीजों, ये प्रश्न मैं आप तक छोड़ रहा हूं। यही वक्त की पुकार है कि आज हम उसके उद्धार की योजना को अपने शब्दों में लोगों तक, पृथ्वी के हर एक छोर तक पहुंचाएं। परमेश्वर ने आज हमें अवसर दिया है, जीवन दिया है, समय दिया है, पर हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? सवाल यही है, हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारा जीवन, हमारे कार्य उसकी गवाही देते हैं? आज समय है हम जो परमेश्वर के सर्वोत्तम एक बहुत ही प्रिय, सबसे प्रिय कृति है, उसके लिए मुखर हो, उसके लिए अग्रसर हो, उसकी गवाही दें, उसके उद्धार को प्रकट करें। परमेश्वर निश्चित रूप से हमें अपनी आशीषों से समृद्ध करेगा, क्योंकि उसने मुझसे और आपसे बेहद प्रेम किया है। बाइबल बताती है यूहन्ना 3:16, जो कि बहुत ही कॉमन है। भाई संदीप, पास्टर राजकुमार, आप बेहतर जानते होंगे। बहन रचना, आपने भी सुना है कई बार इस बात को कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना होवे, परंतु अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय अजीजों, ये सारी बातों को जब हम घटनाओं को देखते हैं, ये कई बार परमेश्वर अपने शब्दों से बोलता है, परंतु कई बार उसने ऐसे अद्भुत काम किए हैं उन पर्वतों के माध्यमों से, उन सितारों के माध्यम से, उस लहू के, अपने लहू के माध्यम से इतने अद्भुत काम कर दिए, उस क्रूस के माध्यम से, जो कि उसके प्रेम को हमें दर्शाता है। जहां कहीं भी हम क्रॉस देखते हैं, क्रूस देखते हैं, उसके प्रेम को दर्शाता है और हमें बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और जब भी कभी हम क्रूस को देखते हैं तो याद आता है हमारे खुदावंद परमेश्वर के जीवित पुत्र प्रभु यीशु मसीह का बलिदान और उसका अनकंडीशनल प्रेम। मेरे प्रिय अजीजों, जब हमने इस बात को समझ लिया है तो आज इस शाम को मैं आपके सामने एक प्रश्न छोड़ के जाता हूं, और ये प्रश्न ये है कि जब हम ये सब बात जानते हैं तो आइए इस जन्म उत्सव पर, जबकि कुछ दिनों के बाद हम सब मिल करके खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव मनाने जा रहे हैं, तो आइए अपने दिल में इस बात को हम एक निर्णय लें और कहें कि यस खुदावन, वो सारी बातें जो कि तूने मेरे को मौन रूप से भी बता दी हैं, कई बार तूने बोला नहीं है, परंतु हाँ तूने वचन के माध्यम से शांत रह करके मुझसे बातचीत की है, लोगों के माध्यम से मुझे सिखाया है। होने दे परमेश्वर कि मैं भी औरों को देने पाऊं, मैं भी औरों को बांटने पाऊं, क्योंकि बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर खुदावन ने मुझे और आपको कुछ दिया है तो आइए हम उसको और लोगों तक पहुंचाएं। बहुत जरूरी है, उसने मुझे और आपको अनंत जीवन दिया है। उसने कहा है कि as many as receive him to them he gave the right to become a child of God। उसने मुझे और आपको पुत्र और पुत्रियां बना दिया है। उसने मुझे और आपको, मेरे प्रिय अजीजों, अपनी संतान बना दिया है। और उसने कहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। चोर चोरी करने के लिए आता है, घात लगाने के लिए आता है। यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और अद्भुत अनंत जीवन पाओ, ऐसा अबंडेंट लाइफ पाओ। मेरे प्रिय अजीजों, उसने मुझे और आपको बहुतायत का जीवन दिया है। आइए इस बहुतायत के जीवन को अपने तक सीमित ना रखें, परंतु बहुत सारे लोग हैं, टूटे हुए लोग हैं, जो कि इस परमेश्वर की भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, परमेश्वर की उस ध्वनि को नहीं समझ पा रहे हैं, खुदावंद के उस प्रेम को नहीं जानते हैं। क्योंकि वचन बताता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है। उसने मुझसे और आपसे ही नहीं, उसने बहन रचना से ही नहीं किया है केवल प्रेम, उसने पास्टर संदीप, पास्टर क्या गजानंद से ही प्रेम नहीं, बल्कि हम सब से
भाई राजकुमार से ही प्रेम नहीं, परंतु जगत के हर एक उस लूले लंगड़े, उस बेजार व्यक्ति, उस अपंग व्यक्तियों से भी, ऐसे ऐसे लोग जिनके ना आंख है, देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो हताश है, निराश हैं, संसार के कोनों में पड़े हुए हैं, ऐसे विलेजेस में हैं, गांव में हैं, जो कभी जिन्होंने खुदावंद के वचन को नहीं सुना है, उनको भी वो प्रेम करता है। जब हम अपने आँखों को आकाश के ऊपर उठाते हैं तो बहुत अच्छी बात हमको नजर आती है, और वो क्या है? आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। मेरे प्रिय अजीजों, खुदा के नाम की स्तुति हो। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा है जहां उसका शब्द सुनाई नहीं देता। उनका शब्द सारी पृथ्वी पर गूंज गया है, और उसके वचन जगत के छोर तक पहुंच गए हैं। हालेलुया, खुदावंद के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर आज शाम को मुझे और आपको यही बताता है कि आइए ये छुपा हुआ खजाना जो कि हमारे हृदयों में है, आइए हम बहुतों तक पहुंचाने पाए, और उस अंधकार में पड़े हुए लोगों को रोशनी देने पाए जो कि अंधकार में पड़े हुए हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदावंद से, और विनती करते हैं कि परमेश्वर तू हमारे हृदयों को खोल और बातचीत कर। परमेश्वर हमको शब्द दे ताकि खुदावंद हम बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। हालेलुया, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. We worship you, Lord. 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 हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे मिल करके। जहाँ कहीं भी हैं आप अपने मुंह को खोल करके, आप भी अपने मुंह को खोल करके प्रार्थना करें और विनती करें कि खुदावंद आपके हृदयों में मन को बदले, आपके हृदय में भी वो आग को उंडेले, ताकि खुदावंद होने दे कि हमारे प्रिय जन भी खुदावंद तेरी महिमा का वर्णन करने पाए, जैसे आकाश वर्णन कर रहा है। परमेश्वर होने दे कि जबकि वो तो बोल नहीं सकता, आकाश तो बोल नहीं सकता, सूरज तो, चंद्रमा तो बोल नहीं सकते, उस आकाश में लटके हुए तारे तो बोल नहीं सकते, परंतु खुदावंद हम लोग जिसको खुदावंद तूने अपने स्वरूप बनाया है, परमेश्वर पुत्र और पुत्रियों का अधिकार दिया है, आज इस शाम को यही प्रार्थना करते हैं कि हम खुदावंद तेरी महिमा को करने पाए, तेरी महिमा का प्रचार करने पाए, तेरी महिमा को लोगों तक पहुंचाने पाए, तेरे उस प्रेम को लोगों तक पहुंचाने पाए। खुदावंद हालेलुया, इस शाम को खुदावंद हम अपने हाथों को उठाते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर होने दे कि तू हमको खुदावंद अपनी आग को ढेल, खुदावंद सर से लेके पांव तक अपने लहू से कवर्ड कर, और होने दे परमेश्वर की तेरी महिमा हमारे जीवन से झलकने पाए। परमेश्वर होने दे खुदावंद कि हम जानते हैं कि हम इतने ज्ञानवान नहीं हैं, हम इतने अद्भुत नहीं है परमेश्वर कि हम वो आश्चर्य कर्म करने पाए, परंतु खुदावंद तूने निर्बुद्धियों को चुन लिया है ताकि खुदावंद बुद्धिमानों के ज्ञान को तू नष्ट करने पाए। इसलिए खुदावंद होने दे कि तेरी महिमा हमारे जीवनों से झलकने पाए। परमेश्वर होने दे कि तू हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। भाई संदीप को जहां कहीं भी रखा है, पास्टर संदीप को अपनी महिमा के लिए प्रयोग कर। हालेलुया, हालेलुया। आज इस शाम को खुदावंद में भाई पास्टर संदीप को तेरे हाथों में सौंपता हूं, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए प्रयोग कर। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं समय बहन रचना के लिए खुदावंद, जबकि खुदावंद उसके परिवार में एक घटना घटी है, जबकि खुदावंद आंटी यानी कि उनकी माता जी खुदावंद इस संसार को छोड़ के चली गई हैं। परमेश्वर हम जानते हैं कि खुदावंद हमारा पिता तू उसके साथ है। बहन रचना को अपने लहू से कवर्ड कर प्रभु यीशु मसीह, उन्हें दे कि उसका विश्वास तुझ में और बढ़ने पाए। खुदावंद हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं कि तू हमारी माँ है, तू हमारा पिता है, खुदावंद तू हमारा मित्र है, तू हमारा अपना निजी अब्बा फादर है। प्रभु यीशु मसीह बहन रचना को अपनी महिमा के लिए प्रयोग कर, उसको और बल और खुब्बत सामर्थ दे खुदावंद, ताकि वो और स्थिर होने पाए, तुझ पर और विश्वास करने पाए। भाई गजानन के लिए प्रार्थना करते हैं। भैया भाई इस जवान को खुदावंद तूने चुना है, ये यंग अवस्था में होकर के तेरी महिमा कर रहे हैं। परमेश्वर होने दे कि ये जवान जबकि अब आने वाले दिनों में जब खड़ा हो तो आग के खंबे के समान होने पाए। इसकी भाषा में, इसकी बोली में खुदावंद एक ऐसी सामर्थ हो कि बहुत सारे लोग खुदावंद
खुदावन तेरी महिमा करने पाए इसके जीवन के द्वारा परमेश्वर। आज शाम को प्रार्थना करते हैं खुदावन पास्टर राजकुमार गिल के लिए प्रभु, होने दे कि इस पंजाब क्षेत्र में खुदावन तेरी महिमा कर रहे हैं, होने दे उस क्षेत्र में खुदावन, होने दे कि बहुत सारे लोग खुदावन जो कि अंधकार में पड़े हुए हैं खुदावन, होने दे कि वो बचाए जाएं प्रभु यीशु मसीह। पास्टर राजकुमार गिल को बहुत आयत से अपनी महिमा के लिए प्रयोग कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया, यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, प्रार्थना करते हैं इस समय खुदावन हम ऐसे और लोगों के लिए, बहन रोहिणी नायडू के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। तो इन बहन को जानता है खुदावन, तूने इस बहन को चुना है परमेश्वर अपनी महिमा के लिए प्रभु, होने दे कि तेरी महिमा करने पाए प्रभु यीशु मसीह। जहां कहीं भी खुदावन ये है, होने दे इनके जीवन के द्वारा परमेश्वर बहुत सारी स्त्रियां बचाई जाए प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया, यही प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह भाई अनुपम के लिए, उनकी पत्नी शबनम के लिए प्रभु, होने दे कि खुदावन, होने दे कि इनका ये जो उठाया हुआ कदम है जो कि इस फेसबुक के माध्यम से बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहर रहा है परमेश्वर, इनके परिवार के लिए महिमा का कारण होने पाए परमेश्वर। इनको अपनी महिमा के लिए प्रयोग कर अधिकारी के साथ परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू। अपने आप को भी मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदावन, अपने परिवार को भी, और यही प्रार्थना करता हूँ खुदावन, होने दे कि हम सब मिल करके जहाँ कहीं भी हैं, जैसी भी स्थिति में हैं खुदावन, होने दे कि हम सब मिल करके ऐसे बहुत सारे लोग जो खुदावन तुझसे प्रेम करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, होने दे कि लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। जो अंधकार में चल रहे हैं वो ज्योति प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह, यही प्रार्थना करते हैं। उस सितारे को देख करके प्रभु यीशु मसीह, जबकि उन भटके हुए लोगों ने उद्धार को पाया परमेश्वर, उस रोशनी को देख करके उन गरणियों ने उस रोशनी जब उन पर चमकी तो वो उद्धार का वसीला बन गई उनके लिए। उन मजूसियों के लिए वो सितारा जो था वो उद्धार का वसीला बन गया। उन्हें वैसे ही हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि अंधकार में बैठे हुए उस आग की तपन में अपने आप को ताप रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उन्हें देख कि तेरी आग की ज्वाला उन पर भड़कने पाए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी महिमा होने पाए। वी वर्शिप यू, वी adore your holy name, we give glory and honor to you Lord for everything what you have done on cross of Calvary Lord। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू परमेश्वर कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और उसका जवाब दिया है। इसी विश्वास के साथ ये विनती आपके जीवित पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आप खुदावन आपके साथ हो, खुदावन में आप शादमान हो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू ब्रदर अनुपम फॉर इनवाइटिंग मी ऑन थ्रू दिस पेज। परमेश्वर की महिमा हो, खुदावन हमसे बातचीत करता है वचन के माध्यम से। टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।